alaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So, welcome in English lectures. I hope that you are understanding and learning English very well. So, topic for today is the participle. Most interested and little bit confusing topic for the students, but as you know that we'll learn with the help of examples and our all confusion will be gone forever. So पार्टिसिपल जो लेक्चर है वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज स्टूडेंट्स थिंक दैट इट्स अ वर्ब, समटाइम्स उन्हें लगता है इट्स एडजेक्टिव, समटाइम्स उन्हें लगता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैरेंट पढ़ा था या पार्टिसिपल वो जैरेंट है. सो हमने पढ़ना है कि पार्टिसिपल ना तो वर्ब है, ना तो एडजेक्टिव है, ना तो जैरेंट है. ये भाई पार्टिसिपल हैं. और पार्टिसिपल किसके तौर पे काम करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह के होते हैं, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले हमें पता तो हो कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टू लर्न इट्स डेफिनेशन. सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए डेट व्हाट इज एक्चुअली पार्टिसिपल. Okay, so participle is that form of verb, that form of the verb. अब participle क्या है, verb की वो form है which is partly a verb, which is partly a verb and partly an adjective. Partly a verb and partly is adjective. अब जो है हमारे पास पार्टिसिपल जो है वो है तो वर्ब की फॉर्म, लेकिन कुछ इस तरीके से कि ये हाफ जो है वो वर्ब का काम कर रही होती है एंड हाफ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है. ठीक है, या यूँ बोलें कि ये इस तरह से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं जिसमें वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरीके से हमने जैरेंट पढ़े थे, वो जैरेंट वर्ब का इस्तेमाल करते हुए नाउन की फॉर्मेशन कर रहे थे. यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करते हुए एडजेक्टिव की फॉर्मेशन होगी. नाउ देख लेते हैं कैसे. पहले थोड़े से इसका इंट्रो कंप्लीट कर लें. ठीक है, फिर हम इसकी एग्जांपल की मदद से इसको अच्छे से सीख लेंगे. तो पार्टिसिपल के बारे में हमने ये जाना, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब बट इट पार्टली एक्ट लाइक अ वर्ब एंड पार्टली एक्ट लाइक एडजेक्टिव. ठीक है, मतलब हाफ ये वर्ब होते हैं और हाफ ये एडजेक्टिव होते हैं. अच्छा, एक बात इसके बारे में जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, डैट इज इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ main verb. It cannot be used as a main verb alone. इसे कभी भी हम अकेले को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, तो अगर नहीं कर सकते तो फिर किस केस में कर सकते हैं. इट ऑलवेज नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज्ड एज मेन वर्ब. इसे हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है ताकि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सके. ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब इसकी डबल मीनिंग है. जैसे हमारे पास जैरेंट की डबल मीनिंग थी कि वो नाउन भी था और वर्ब भी था, इसी तरीके से ये क्या है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है. तो जिस तरीके से हमने उसे क्या कहा था, याद है आप लोगों को, हमने उसे क्या कहा था, उसे हमने कहा था वर्बल नाउन. तो इसी तरीके से हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड, गैस करेंगे आप लोग. जी बिल्कुल, इट इज़ कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव. इसीलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है बिकॉज ये हाफ जो है वर्ब की तरह काम करता है और हाफ जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ओके जी, अब याद रखिएगा कि ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं एज वेल एज पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं. कि इसके अंदर किसी, जिस तरीके से हमने लास्ट में प्रेजेंट कहा था ना कि प्रेजेंट ही होगा जैरेंट के अंदर, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं एज वेल एज पास्ट भी हो सकते हैं. ठीक हो गया, तो चलें जी, ओरली बात तो हमने बहुत कर ली है, डेफिनेशन को हमने क्लियर भी कर लिया है. अब हम सीखेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स पर गौर करते हुए हम पार्टिसिपल के बारे में अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं. सो दिस वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्टिसिपल. फर्स्ट example of the participle is the breaking news caused great disturbance. The
ब्रेकिंग न्यूज caused great disturbance. Okay, so this is our sentence. Now look, अब क्या हो रहा है, that breaking news, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो ब्रेकिंग का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, अब ये ड्राइव किससे किया गया है, ऑब्वियसली वर्ब ब्रेक से, यानी ब्रेक से बना है ये, बट एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव। अब ये काम किसके तौर पे कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे कर रहा है। सो व्हाट इज इट, इट्स द पार्टिसिपल। ब्रेक तोड़ना, वैसे तो ये ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैं एडजेक्टिव कर रही हूँ, आपको एडजेक्टिव क्लियर होंगे ना, हमने लास्ट वीडियो में बहुत बार पढ़ा है। एडजेक्टिव हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये ब्रेकिंग वर्ड वर्ब से ड्राइव किया गया है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल कहेंगे। एक्टिंग लाइक का मतलब इसका फंक्शन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का है। सही, चलें, अगर इस एग्जाम्पल से कम समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी स्टूडेंट का दिल तोड़ दिया, उसे ये बोल दिया कि भैया आप गंदे बच्चे हैं या आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। उस तरीके से मैंने एक सेंटेंस बना लिया है, द ब्रोकन हार्ट कांट बी मेंडेड। कभी भी किसी को आपको डिग्रेड नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है कि अच्छे स्टूडेंट्स वही होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ साथ अपने आप को भी डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छे बच्चे कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, ये एक अलग बात है। चलो अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। द ब्रोकन हार्ट कांट बी मेंडेड। अब देखिए, वैसे ब्रोकन जो वर्ड है यानी ब्रेक की थर्ड फॉर्म, मतलब मैंने कहा था ये प्रेजेंट भी हो सकता है एज वेल एज पास्ट भी हो सकता है, देयरफॉर आई टुक दिस एग्जाम्पल। अब ब्रोकन वैसे वर्ब है, बट हर्ट क्या है, नाउन है। इस नाउन को मॉडिफाई ये ब्रोकन वर्ड कर रहा है। सो वर्ब होते हुए भी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल, ठीक है तो वर्ब, पार्टली ये है वर्ब बट एक्टिंग लाइक एज एन एडजेक्टिव, सो देयरफॉर इट इज नॉन एज पार्टिसिपल। तो हमने प्रेजेंट की फॉर्म भी पढ़ ली, पास्ट की फॉर्म भी पढ़ ली। चलें जी, एक और पढ़ लेते हैं। That is, she told us as an amusing story. She told us what she told us? She told us an amusing story. Now amuse is now amuse is a verb, but here it is as प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, सो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन मतलब काम एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, लेकिन ये है हमारे पास क्या, पार्टिसिपल। बेसिकली अम्यूज हमारे पास एक वर्ब होता है, ठीक है। अब अगर हम इसी को पास्ट में लेके जाएं, तो इसे पास्ट में हम किस तरीके से लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके से, द अम्यूज्ड क्लास, दी amused class enjoy the story. Now here what is it, here is the past form, ठीक है। तो हमने इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू यही सीखना था कि हमारे पास जो पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं एज वेल एज पास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। और अब के बाद आप पार्टिसिपल को जस्ट वर्ब नहीं समझेंगे, इसको एडजेक्टिव भी नहीं बोलेंगे, इसका सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। मैंने ये लेक्चर इसलिए सिलेक्ट किए हैं बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो यही कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन है। तो बेटा जी, आप सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान लेनी है कि हमारे पास जो भी वर्ड्स होते हैं ग्रामर के अंदर, हम ये नहीं देखते कि ये बेसिकली वर्ब है या नाउन है, हम ये देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में। इसका जो फंक्शन होता है सेंटेंस में, उसके मुताबिक हम इसको जज करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी कोई टेस्ट देने जाएं तो ये ना बोलें कि भाई ब्रोकन तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये वर्ब होता है, इस केस में ये वर्ब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये टोल्ड, इसे आप वर्ब कहेंगे, बट अम्यूजिंग को आप वर्ब नहीं बोलेंगे, इट इज़ पार्टिसिपल, बिकॉज ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको इन बातों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। सो लेट्स समराइज अवर लेक्चर। हम अपना लेक्चर समराइज कर लेते हैं। हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। हमने ये कहा कि पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म है जो हाफ जो है वर्ब होती है एंड हाफ जो है वो एडजेक्टिव होती है, बट मोस्टली जो है वो एक्ट कर रही होती है एडजेक्टिव की तरह, और ये अकेली कभी भी मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रही होती।
अगर इसे मेन वर्ब के तौर पे काम करना होता है तो साथ में इसे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, ठीक है। अपने डुअल फंक्शन की वजह से कि ये वर्ब है लेकिन काम जो है एडजेक्टिव की तरह करती है, इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, जिसके अंदर हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी है। द ब्रेकिंग न्यूज़ कॉज ग्रेट डिस्टर्बेंस, जिसमें हमने ये सीखा कि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ब्रेकिंग जो है वो प्रेजेंट के अंदर है। फिर हमने इसी के जैसे एक और एग्जांपल पढ़ी, द ब्रोकन हार्ट कांट बी मेंडेड, इसमें हमने ये जाना डेट इट कैन बी आल्सो पास्ट, बट दोनों सूरतों के अंदर यहाँ पर ये हार्ट एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये न्यूज़, यहाँ पर भी ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस केस के अंदर हमने कहना इसे पार्टिसिपल है या आप इसे वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, बट एक्टिंग लाइक अ एडजेक्टिव। ओह, तो अगर आपके टेस्ट के अंदर इसकी एग्जांपल आ जाए एक एमसीक्यू, तो आपसे पूछें कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है, आप क्या लगाएंगे? मतलब वर्बल एडजेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं है, इसको वर्ब बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे? यू विल टिक द राइट आंसर दैट इट इज़ एडजेक्टिव बिकॉज इट्स एक्ट लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। उस केस के अंदर आपने ये नहीं बोला कि हाफ तो वर्ब है हाफ तो एडजेक्टिव है। अब क्या करें, जिसके तौर पे काम कर रहा होगा, अगर वर्ब के तौर पे काम करेगा वर्ब पे टिक करेंगे, और अगर आपके वहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होगा तो साथ में आप एडजेक्टिव के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे हमने सीखा म्यूजिंग, इस स्टोरी को मॉडिफाई यानी एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, तो ये जी बिल्कुल क्या था, पार्टिसिपल था। इसी तरीके से अम्यूज्ड, क्लास भी एक नाउन है, सही है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चले मैं आपको इसका एक वर्क का सेंटेंस बनाकर दे ही दूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन क्लियर मतलब बाकी ना रहे, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, अब ब्रेकिंग है ना, ठीक है, सेंटेंस इसका शी इज़ ब्रेकिंग ग्लास, शी इज़ ब्रेकिंग ग्लासेस, वो गिलास तोड़ रही है। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इस केस के अंदर आप इसको वर्ब बोलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ के केस में आप इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, इसको आप बोलेंगे पार्टिसिपल, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से दे आर इंजॉइंग द पार्टी, एक सेंटेंस है कि वो पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो इंजॉइंग है ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, बिकॉज इंजॉइंग मज़ा करना, वो पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं। इट वॉज एन इंजॉइंग पार्टी, इट वॉज एन इंजॉइंग पार्टी, ये एक मज़ेदार पार्टी थी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे जो है हम इसे क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये पार्टी वर्ब यानी एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पर जस्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बातें याद रखनी है कि किस केस के अंदर ये वर्ब होगा, किस केस के अंदर ये एडजेक्टिव होगा, एज वेल एज आपको जेरेंड के अंदर भी याद रखना है किस केस के अंदर ये नाउन होगा, किस केस के अंदर ये वर्ब होगा, ठीक है। सो होपफुली कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस ऑल, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।